आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं, फेल होने के कारण क्या हैं। दोस्तों, आप भी जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ही हैं या कुछ परसेंटेज में ही लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कि ऐसा क्या नहीं करते वो लोग जो असफल हो जाते हैं, या ऐसा क्या करते हैं सफल लोग। तो दोस्तों, यही बात हम जानेंगे कि सब कुछ एक जैसा होने के बावजूद भी लोग असफल हो जाते हैं। कंपनी सबके लिए सेम होती है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम होता है, अपलाइन सबके लिए सेम होती है और सिस्टम भी सबके लिए सेम होता है। उसके बावजूद भी रिजल्ट अलग अलग हैं। बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। ऐसी क्या गलतियां करते हैं जो लोग फेल हो जाते हैं। मैं 13 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, 13 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिनको लोग करते हैं, जिन्हीं की वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाते हैं। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को गौर से देखना, ध्यान से समझना। कहीं ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में अपने आप को एनालिसिस करना कि मेरे से कौन सी गलतियां हो रही हैं और मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करना है। यदि इस वीडियो को इंप्लीमेंट कर लिया तो मेरे दोस्त, आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 13 पॉइंट्स क्या हैं, एक के बाद एक हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन इस वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा, अन्यथा तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो पहला पॉइंट है गलत उम्मीदों के साथ शुरू करना। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग को जब शुरू करते हैं वो गलत उम्मीदों के साथ में इस बिजनेस को शुरू करते हैं, जैसे कि किस्मत से ही सब कुछ हो जाएगा। कई लोगों को ये लॉटरी सिस्टम जैसा लगता है, जैसे एक ना एक दिन मेरी भी लॉटरी लग जाएगी या खुल जाएगी और लाखों रुपए मेरे घर आ जाएंगे। मेरे दोस्त, यहाँ पर बिना करे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ, प्रोडक्ट ही तो खरीदना है। मात्र प्रोडक्ट खरीदने से ही आप यहाँ पे करोड़पति बनने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है, गलतफहमी होती है कि मेरे को तो सिर्फ 2 ही तो लोगों को ज्वाइन कराना है, 2 लोगों को ज्वाइन करके मैं घर पे सो जाता हूँ और मेरा काम हो गया। वो अपने आप 2 को कराएंगे, वो अपने आप 2 को कराएंगे। मेरे दोस्त, ऐसा होने वाला नहीं है। गलत उम्मीदों से यदि आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपको प्रॉपर तरीके से सही माइंडसेट के साथ में इस बिजनेस को लगातार करना होगा, तभी जाके आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये बिजनेस कम लागत में शुरू होता है, इसलिए लोग इसको गंभीर नहीं लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है, इसलिए लोग इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते। ट्रेडिशनल मार्केट में आपने देखा होगा, जहां पर लोगों का लाखों रुपया लगता है, करोड़ों रुपया लगता है, वहां पे लोग सीरियस रहते हैं। जब लोग लाखों रुपया लगा के अपना कोई काम शुरू करते हैं या फैक्ट्री डालते हैं तो लोग वहां पे सीरियस रहते हैं। लेकिन लोगों को यहाँ पे लगता है यार 1000 रुपया तो लगा है, 2000 रुपया तो लगा है। लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते और बहुत ही शानदार बिजनेस से ये लोग दूर हो जाते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में आपने देखा होगा, जितने भी लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस शुरू करते हैं वो बिजनेस को सीरियस होके करते हैं। रोज जाके अपनी दुकान को खोलते हैं या प्रॉपर तरीके से उस काम को करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट क्या आ रहा है वो एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन वो लोग उसको सीरियस होके करते हैं। ये भी एक विफल होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों का पैसा लगता नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पे सीरियस नहीं होते हैं। यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाब होना है तो मेरे दोस्त, सीरियस होके काम करना पड़ेगा। मुद्दा ये नहीं है कि आपका थोड़ा पैसा लग रहा है, थोड़ा पैसा लगा के आप बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस बिजनेस को छोड़ना आसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इस बिजनेस को हम शुरू करते हैं तो बहुत कम कॉस्ट लगती है, जिसके चलते लोग आसानी से इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, वो सीरियस नहीं होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में जब लोगों का लाखों रुपया लगा हुआ होता है, मार्केट में बहुत सारी उधार होती है, तो लोग उस बिजनेस को छोड़ने के बारे में, छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यदि उन्होंने उस बिजनेस को छोड़ दिया, जो उन्होंने लाखों रुपया लगा रखा है वो खत्म हो जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में
जब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करता है, जितना भी पैसा लगाता है उतने पैसे का या उससे भी कहीं ज्यादा का प्रोडक्ट मिल जाता है, फिर वो व्यक्ति सोचता है कि जितना पैसा लगाया उतना मेरा आ गया, इसलिए आसानी से इस शानदार बिजनेस को छोड़ देता है, बाहर हो जाता है और अपना नुकसान कर लेता है। इस वजह से लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, सीखने के लिए तैयार नहीं होना। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत बड़ी विडंबना है और मैं बार बार इसी तरीके से ये चीज बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अलग अलग प्रोफेशन से अलग अलग लोग आ जाते हैं, जो अपने आप में समझते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। जिस भी व्यक्ति के साथ में वो बिजनेस करते हैं उसको लगता है ये तो मेरे से छोटा है, इससे तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, इससे तो मैं ज्यादा टैलेंटेड हूं, इससे तो मैं बढ़िया बोल सकता हूं। इस विचारधारा से लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते हैं, लोग सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। इसी के साथ एक और दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं जब भी किसी तरीके का कोई एजुकेशनल प्रोग्राम होता है तो वहां पे दिमाग ये लगाते हैं कि यहाँ पे मेरा पैसा खर्च होगा। दोस्तों मेरे को एक बात बताइए, आज आपने जो भी पढ़ाई की उसमें भी आपने पैसा लगाया, आप जो भी चीज सीख रहे हैं उसमें सीखने के लिए आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है, कुछ ना कुछ पैसा वहां पे खर्च किया है, तभी आप सीख पाएंगे। यदि हम पढ़ाई नहीं करते तो शायद हमें नौकरी नहीं मिलती या आज हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती। तो इस बिजनेस में भी यदि आपको कामयाब होना है तो आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा। आप मेरे को एक बात बताइए, इस दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जिसको सीखना नहीं पड़ा? आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसको भी आपने सीखा है, आपने साइकिल भी चलाई उसको भी सीखा होगा आपने। आज कोई व्यक्ति अगर हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है उसने भी सीखा होगा। और जो व्यक्ति लगातार सीखते रहते हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, वो लगातार सीखते रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, वो कामयाब होते हैं। तो आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो लगातार सीखते रहना पड़ेगा। यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब नहीं हो सकते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है सिस्टम व अपलाइन को फॉलो ना कर। दोस्तों इस बिजनेस में यदि कामयाब होना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आपको सिस्टम को और अपलाइन को 100% फॉलो करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि मैं 10% ही फॉलो करूंगा या 50% ही करूंगा, मेरे दोस्त आप कामयाब होने वाले नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, हो सकता है आपको मजाक लगे, हंसी भी आ जाए। मेरा सवाल है कि आप प्रेगनेंसी 50% होती है, 70% होती है, 90% होती है? नहीं, 100% होती है। या तो है या नहीं है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको सिस्टम के प्रति और अपलाइन के प्रति समर्पित रहना है, उनको फॉलो करना है। यदि आप 100% समर्पित रहते हैं तो मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब होते हैं। यदि आप अपने हिसाब से चलते हैं, अपने बने बनाए रास्ते पे नहीं चलते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जिस तरीके से आपकी अपलाइन है, आपकी अपलाइन इस बिजनेस में आपसे ज्यादा जानती है, आपकी अपलाइन इस बिजनेस में आपसे पहले आई है, आपकी अपलाइन को यह पता है क्या सही है क्या गलत है और किस पैटर्न पे आपको चलना है। जिस पैटर्न पे आपकी अपलाइन चल रही है, अपलाइन का मतलब है जो अपलाइन एक्टिव, इफेक्टिव, प्रोग्रेसिव है, जिसका लाखों रुपए का महीने का चेक आ रहा है, उस अपलाइन को आपको फॉलो करना है, उस अपलाइन की आपको बात मानना है। रही बात सिस्टम की, सिस्टम मेरे दोस्त सबके लिए बराबर काम करता है। सिस्टम कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करता है। इसलिए जो सिस्टम है उसी सिस्टम को पकड़ के चले, ज्यादा आसान होगा। नहीं तो आपका समय भी खराब होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे, लेकिन आप वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे जिन सपनों के साथ में आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल सिस्टम के लिए भी आपको देना चाहूंगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि दिल्ली से आपको जयपुर जाना है, आपके पास में एक ऑप्शन है कि दिल्ली से जयपुर जाने के लिए हाईवे बना हुआ है, उसको पकड़ के आप फटाक से गाड़ी पकड़ के जा सकते हैं, ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं, प्लेन पकड़ के जा सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो तीनों रास्ते हैं इनसे ना जाके आपको एक नया रास्ता बनाना है, क्या आप नया रास्ता बना के वहां जा पाएंगे? यदि आप कोशिश भी करेंगे मेरे दोस्त, सालों लग जाएंगे, बहुत सारा पैसा लग जाएगा, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। छठवां पॉइंट है 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। दोस्तों जिस भी कंपनी को आप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपके घर में यूज होते हैं वो सब प्रोडक्ट आपको यूज करने ही करने चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन पे आधारित है। यदि आप उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान तो यह है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यदि आपकी टीम किसी प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछती है तो आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में उसको नहीं बता पाएंगे
पाएंगे। यदि प्रोडक्ट को आप यूज नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो मेरे दोस्त आप 100% प्रोडक्ट यूजर बने। यदि आपके घर पे गलती से कोई व्यक्ति आ गया, आपकी डाउनलाइन है और वो घर पे आती है, आपके बाथरूम में देखती है आपके घर में वो प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहे जो आप कंपनी कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, आपकी टीम भी अगर वैसा ही करना शुरू कर दी तो आपका बना बनाया बिजनेस खत्म हो सकता है। इसलिए 100% प्रोडक्ट यूजर बने, दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जरूरत से ज्यादा वादा कर। बहुत सारे लोग अपनी जरूरतों से ज्यादा वादा कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, कंपनी के ऑफर कुछ होते हैं, कुछ बता देते हैं, अपनी तरफ से करना कुछ होता है, कुछ बता देते हैं, फिर गलत रिजल्ट आते हैं। यदि आप कोई भी गलत कमिटमेंट कर रहे हैं मेरे दोस्त, फिर इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने जो बोल दिया, चाहे गलती से ही निकल गया, वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, या आप वो बोले जो आप पूरा कर सकते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं कि वो गलत बोल देते हैं, गलत वादे कर लेते हैं, पूरा नहीं करते हैं, जिससे लोगों का भरोसा खराब हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई करते हैं, वो आप लोगों की भी फिर बुराई करेंगे। इस वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आज ज्यादा नेगेटिव हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जिस तरीके से बुरे लोग भी हैं उस तरीके से अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोगों के साथ में हमें काम करना है, इसलिए गलती से भी ऐसी गलती नहीं करनी। यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाब होना है, गलत वादे कभी भी नहीं करना। 8वां पॉइंट है, सपनों का ना होना। कहने का मतलब, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उनके पास में कोई सपने नहीं है, या वो सपने बनाने की कोशिश तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं स्टेज पे आके, लेकिन रियलिटी में उनका वो सपना नहीं होता। यदि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका एक स्मार्ट सपना होना चाहिए। यदि आपके पास में सपना नहीं है तो मेरे दोस्त आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपका सपना ही आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। आपका सपना ही आपको सुबह उठने के लिए मजबूर करता है। यदि आप रोज ड्यूटी जाते हैं या रोज कोई भी काम के लिए जाते हैं, मेरे दोस्त आप अपने आप उठ जाते हैं, क्योंकि आपको वहां पे जाना है। यदि आपको घर से बाहर कहीं घूमने जाना है, आपकी 4 बजे सुबह की गाड़ी है, मेरे दोस्त आप ऑटोमेटिक 2 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि आपको जाना है। तो इसीलिए आपको इस बिजनेस में भी कामयाब होना है, एक सपना होना चाहिए जो आपको एक तड़प पैदा कर सके, जो आपको इस काम को करने के लिए मजबूर कर सके। ज्यादातर लोगों के पास में सपने नहीं होते हैं, इसीलिए लोग विफल हो जाते हैं। 9वां पॉइंट है, लगातार काम को ना करना। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको कामयाब होना है तो लगातार आपको काम करते रहना पड़ेगा। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं, आप लगातार उस काम को करते हैं, तभी आपके घर में आपकी रोजी रोटी का काम चल रहा है। ये नहीं है कि नौकरी पे आप 1 दिन जाते हैं, 20 दिन आप छुट्टी करते हैं। ये नहीं बिजनेस पे 1 दिन दुकान खोला, 5 दिन आप बंद रखते हैं, ऐसा नहीं करते। आप सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, ईमानदारी से आप उसको करते हैं। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको लगातार करना पड़ेगा। लगातार क्या करना है, लोगों को डेमो देना पड़ेगा, लगातार आपकी लिस्ट आपको अपडेट करनी है, लगातार आपको लोगों को प्लान देना है, लगातार लोगों को बिजनेस प्लान के लिए आपको इनवाइट करना है। यदि आप लगातार काम नहीं कर रहे हैं तो मेरे दोस्त आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आप वीक में 2 दिन करें, चाहे 3 दिन करें, चाहे दिन में 1 घंटा करें, चाहे 2 घंटा करें, लेकिन वो काम आपका लगातार होना चाहिए, रुक रुक के नहीं। आज किया फिर 10 दिन नहीं किया, 10 दिन बाद फिर 1 महीने बाद किया, ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट, प्रॉपर टूल किट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ज्यादातर लोग इस तरह की बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो टूल किट रखते नहीं है, फिर दोस्त अपलाइन को देते हैं, सिस्टम को देते हैं, कंपनी को देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां खराब है या नेटवर्किंग खराब है, नहीं करनी चाहिए। आप मेरे को बताइए, आज जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कोई टूल किट होगा, इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। एक मैकेनिक है, वो अपने प्रॉपर टूल किट का इस्तेमाल करता है। एक इलेक्ट्रिशियन है, वो भी अपने प्रॉपर टूल किट का इस्तेमाल करता है। एक डॉक्टर है, वो भी अपने प्रॉपर टूल किट का इस्तेमाल करता है। एक मिस्त्री किसी भी तरीके का है, वो भी अपने एक टूल किट का इस्तेमाल करता है। एक प्लम्बर है, वो भी अपने टूल किट का इस्तेमाल करता है। क्या कोई व्यक्ति इनमें से ऐसा है, यदि आप प्लम्बर को बुलाते हैं, प्लम्बर आपके घर पे आता है, वो कहता है भाई साहब पहले 2000 रुपए दो, मैं अपना टूल किट लेके आऊंगा, खरीद के लाऊंगा, उसके बाद मैं आपके नल को ठीक करूंगा? क्या कोई डॉक्टर ऐसा कहता है जब मरीज का ऑपरेशन करना है कि पहले आप मेरे को 50,000 रुपए दीजिए, मैं इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाऊंगा, मेरा टूल किट पूरा करूंगा, उसके बाद मैं आपके मरीज का ऑपरेशन करूंगा? नहीं, हर एक व्यक्ति के पास में अपना टूल किट होता है, तभी वो सफल है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो भी आपका टूल किट है, जो ब्रोशर है, जो बुकलेट्स हैं, जो
जो बुक्स है वो सब आपके पास में हमेशा होनी चाहिए। आपका डायरी पेन होना चाहिए, ये भी टूल किट। आपका बैग है वो भी आपका टूल किट है। आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, वो भी आपका टूल किट है। लेकिन लोग गलती यही करते हैं, उनके पास में टूल किट होता नहीं है, बिना टूल किट के वो मैदान में उतर जाते हैं और फिर वो हार के आते हैं, फिर कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी नहीं है। तो मेरे दोस्त, आपको प्रॉपर टूल किट का इस्तेमाल करना होगा यदि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है। 11वें पॉइंट पे चलते हैं। 11वां पॉइंट है गलत अफवाहों पे ध्यान न। दोस्तों, जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बहुत सारे लोग गलत तरीके से गलत बातें करते हैं। किसी से भी हमें डिबेट नहीं करनी है, बातों को सुनना है, हमें तर्क का उत्तर देना है, कुतर्क का कोई उत्तर नहीं होता है। बहुत सारे लोग जैसे ही इस बिजनेस को शुरू करते हैं, उसको इस इंडस्ट्रीज के बारे में, इस बिजनेस के बारे में बहुत सारा पता नहीं होता है। जब लोग वहां पे जाते हैं, उनको लोग मिलते हैं, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, इतने सालों तक मैंने किया था, यह बिजनेस ठीक नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं बताता है कि मेरी वजह से, मेरी कमी से मैं कामयाब नहीं हो पाया, मैंने क्या क्या गलत काम किए थे, वो व्यक्ति ये नहीं बताता। वो सिर्फ आपको ये एग्जांपल देगा, उस व्यक्ति ने शुरू किया था, मैंने शुरू किया था, उसने शुरू किया था, आपके उस दोस्त ने शुरू किया था, मेरे रिश्तेदार ने शुरू किया था, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। मेरे दोस्त, अगर ये इंडस्ट्रीज इतनी खराब होती है, बिजनेस इतना खराब होता तो 90 सालों से नहीं चल रहा होता। आज लाखों लोग, लाखों करोड़ों रुपया नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेरे को ये बताइए, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है, कौन सा काम है जिस काम के प्रति लोगों के दिमाग में कोई गलत बातें नहीं है या गलत लोग नहीं है वहां पे? तो मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर कोई गलत लोग है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम गलत है। हर प्रोफेशन में, हर काम में लोग लोगों के साथ में गलत करते हैं, यहीं पे कोई पर्टिकुलर नहीं है। इसलिए ऐसी गलत अफवाहों से बचें, हमेशा अपने काम पे फोकस रखें। जब आपके पास में सपना होगा, आपका काम पे फोकस होगा, गलत अफवाहों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। 12वां पॉइंट है दोस्तों, बहानाबाजी ना करें। आज के काम को आज ही करें, आज के काम को कल पे ना टालें। बहुत सारे लोग ये करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, उस काम को टालते जाते हैं। यदि आप भी इस कैटेगरी में हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब नहीं हो सकते। यदि आपको लिस्ट अपडेट करनी है तो आज ही करें, यदि प्लान देना है तो आज ही दिखाएं। किसी को भी गलत तरीके से झूठ ना बोलें कि मैं कल आऊंगा या परसों आऊंगा। लोग बहाना बनाते हैं, टीम के साथ में काम नहीं करते हैं, या अपलाइन से झूठ बोलते हैं, या टीम से झूठ बोलते हैं, बहाना बनाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में दो ही ऑप्शन है, या तो आप पैसा बना लो या बहाना बना लो। चॉइस आपके पास में है, या तो अपने सपने पूरे कर लो या किसी और के सपने पूरे कर लो, या तो अपने लिए काम कर लो या किसी और के लिए काम कर लो। करना तो एक ही पड़ेगा, चॉइस तो एक ही है, वो आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। 13वां और आखिरी पॉइंट है दोस्तों, ईमानदारी के साथ काम ना कर। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसी वजह से विफल होते हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। वो अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मंच पे जाएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। ईमानदारी के साथ में काम करें, किसी के साथ में अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान ना करें, किसी का अहित ना करें, किसी का गलत तरीके से पैसा ना लगवाएं, किसी का पैसे का गलत इस्तेमाल ना करें, किसी का प्रोडक्ट जो मिला है वो पहुंचाएं। जैसे ऑफर का प्रोडक्ट है या किसी से आपने पैसा लिया है, वो प्रॉपर ईमानदारी के साथ में आपको काम करना। कहने का मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जो काम आप कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आज नहीं तो कल वो काम आपका सामने आएगा, चाहे आप सही कर रहे हैं चाहे गलत कर रहे हैं। फिर गलत काम करना क्यों है? क्योंकि गलत काम ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। यदि आप किसी भी तरह की कोई चीटिंग इस बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, वो छुपने वाली नहीं है। चाहे 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में वो सामने आएगी। जब वो बात आएगी, क्या उस दिन आपकी इज्जत रहेगी? क्या वो व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए गलती से भी इस तरह की गलतियां ना करें। मैंने आपको 13 पॉइंट बताए हैं, आप अपने आप को एनालिसिस करें कि मैं कौन से इन 13 पॉइंट में से गलतियां कर रहा हूं, उनको सुधार करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अमूमन ज्यादातर लोग ये ही गलतियां करते हैं, ये कॉमन गलतियां हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा लास्ट में बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हीं कारणों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो रहे हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ी रोशनी ला सकता है, चमत्कार कर सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।